परम पूज्य जहां भी गुरुदेव के पैर पड़ते हैं वो भूमि तपो होती है, दिव्य होती है। तपो और दिव्य भूमि पर परम पूज्य श्री श्री 108 प्रज्ञा सागर जी महाराज के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। सभी मुनियों के चरणों में नमस्तु। आज का दिन इस कोटा की धरती पर दिव्य है, अद्भुत है और जीवन भर स्मरण का दिन है। जब हम सब लोग गुरुदेव के दीक्षा दिवस को यहां मना रहे हैं। गुरुदेव ने अपने सांसारिक जीवन को त्याग कर इसी दिन अपनी मोक्ष करने नहीं, आज के दिन ये समारोह में हम सबको अपने संयमित त्याग तपस्वी जीवन से प्रेरणा का दिन है। क्योंकि गुरुदेव ने घर त्यागा लेकिन समाज जीवन को, समाज के सभी लोगों को अपनी तप तपस्या का लाभ मिले, संयमित जीवन का लाभ मिले, अपनी वाणी से, मुख से, अपनी कार्य संस्कृति से हम सबका जीवन भी दिव्य हो। और इसीलिए संत मुनि हमेशा तपस्वी, तप, त्याग, अपना जीवन तो संयमित रखते ही हैं लेकिन समाज जीवन में बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं। दिव्य दृष्टि देते हैं, जीवन जीने की राह बताते हैं और व्यक्ति के जीवन में जीवन जीने की राह, हमारा सांसारिक जीवन कैसा होना चाहिए, हमें सांसारिक जीवन में किन किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए, ये भगवान महावीर स्वामी के विचार हम सबको जीवन भर प्रेरणा देते, दिशा देते। और गुरुदेव जीवन जीने की राह रोशनी देने का काम करते हैं। क्यों व्यक्ति जब सांसारिक जीवन में रहता है तो भौतिक संसाधन भी होते हैं, भौतिक वस्तुएं भी होती है और भौतिक संसाधनों के साथ वो इतना लीन हो जाता है कि उसको जीवन क्यों जीना चाहिए, किस लिए जीना चाहिए, ये उद्देश्य उसको जीवन को पता नहीं होता। और आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज ने लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को ऐसा ही दिव्य जीवन जीने का रास्ता बताया। मैं जब भी जैन संतों के नजदीक जाता हूं, जैन संतों ने समाज जीवन के अंदर, इस देश में नहीं, देश के बाहर भी व्यक्ति और मनुष्य को जीवन जीने की राह बताई। महावीर स्वामी जी के विचारों ने भारत ने पूरी दुनिया को
उन विचारों की दिव्य दृष्टि दी। आज हजारों वर्षों के बाद भी भगवान स्वामी जी के विचार केवल भारत नहीं पूरी दुनिया को दिशा देते हैं। अहिंसा, अहिंसा केवल भारत में नहीं, दुनिया के सभी देशों में अगर दुनिया की सभी सरकारें या राज व्यवस्था करने वाले लोगों के मन, विचार, कार्य, संस्कृति में अहिंसा हो तो किसी देश में युद्ध की स्थिति नहीं बनेगी। इसलिए अहिंसा केवल मनुष्य नहीं, जीव के प्रति भी अहिंसा, ये जैन दर्शन है। और इसीलिए जिनका जीव के प्रति भी इतनी सहिष्णुता, दयालु हो कि हमारे हाथों से, हमारे पैरों से कोई भी जीव की हत्या न हो, ऐसा विचार भगवान महावीर स्वामी जी ने दिया। मैं एक एक विचारों को अगर जीवन के अंदर अपनाए तो आदमी सात्विक और सत्य के मार्ग पर ऐसे ही चल सकता है। अहिंसा, तप, तपस्या, अपरिग्रह, जो कुछ भी समाज जीवन के अंदर है वो मेरा नहीं, वो समाज का है। ये विचार आने लगे तो धन कमाने के साथ साथ समाज के कल्याण का विचार भी आए। अपरिग्रह, ये विचार आए तो समाज का कल्याण हो। भगवान स्वामी महावीर स्वामी के विचार संयम, धैर्य, संयम धैर्य के साथ कभी जब गलती हो जाती है तो क्षमावानी पर्व के अंदर एक समाज है जो समाज जीवन के अंदर क्षमा मांगता है। मन, क्रम, वचन से क्षमा मांगता है। समाज जीवन में हर व्यक्ति से गलती होती है, लेकिन जैन दर्शन में है कि क्षमा विचारों में होना चाहिए, कार्यों में होना चाहिए, व्यवहार में होना चाहिए। और जो क्षमा का विचार जिसके मन में होगा, न क्रोध होगा न अहंकार होगा। और क्रोध अहंकार को अगर रोकता है तो क्षमा रोकता है। इसलिए हम आज गुरुदेव के विचार सुनेंगे, नहीं तो गुरुदेव मुझे भी किसी मोक्ष के रास्ते पर चला गए। आपके विचार, आप यहां पधारे, आपने इस भूमि को तपोभूमि बना दिया, दीक्षा भूमि बना दी। और दीक्षा भूमि की अपना पवित्रता होती है, और यह पवित्रता का लाभ हम सबको भी मिल रहा है। हमारे जीवन में भी गुरुदेव के चरणों में आने से, विचारों को सुनने से मन में कुछ थोड़ा बहुत भी परिवर्तन आए तो भी जीवन धन्य हो जाता है। मोक्ष के रास्ते पर चलना, मोक्ष को प्राप्त करना, ये जीवन का लक्ष्य होता है, लेकिन बहुत कठिन है। और इस कठिन जीवन को जीते हुए हजारों संत, मुनियों, आचार्यों ने मोक्ष के रास्ते अपनाकर समाज जीवन में लोगों को मोक्ष का रास्ता, सत्य का रास्ता, अहिंसा का रास्ता, परिग्रह का रास्ता, लोभ, क्रोध, मोह, त्याग का रास्ता अपनाया। मैं गुरुदेव को फिर प्रणाम करता हूं कि आप यहां पर आए और आपने आज दीक्षा का नया विचार दिया कि दीक्षा होनी चाहिए प्रकृति के साथ, प्रकृति के संरक्षण के साथ। और आपने, जब मैं आपसे फटाखेड़ा में मिला था तब आपने कहा था कि मेरा विचार है कि मैं कोटा, बूंदी, साड़ोती क्षेत्र को पर्यावरण में लाखों पेड़ लगाकर, और आज हम सबका एक ही संकल्प होना चाहिए। इस वर्ष से हम शुरू करेंगे गुरुदेव, और लाखों पेड़ लगाएंगे, उनका संरक्षण करेंगे। यही हमारा समाज जीवन के अंदर बड़ा त्याग है कि हम पर्यावरण को संरक्षण करें,
पर्यावरण को सुरक्षित रखें तो आने वाली पीढ़ी को उसका लाभ मिलेगा। ये आम के पेड़ किसी न लगाए होंगे जिसका लाभ हमें मिल रहा है, तो आने वाली पीढ़ी के लिए हमारा भी कुछ न कुछ पुण्य होना चाहिए। और आपने जो संकल्प यहाँ पर हम सबको दिया है, आने वाले समय के अंदर हमने कार्य योजना बना दी है। भारत के अंदर कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र सबसे हरा भरा और पर्यावरण के लिए मुक्त ऐसा शहर होगा, ऐसा गांव होगा जहां हर गांव कस्बे के अंदर पर्यावरण के प्रति लोग सचेत होंगे और पर्यावरण को सुरक्षित रखने का संकल्प लेंगे। पुनः गुरुदेव के चरणों में शत शत नमस्तु नमस्तु नमस्तु।